ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होने वाली जूही कोरे लिंक्डइन पर एक ऐसी कहानी लिखती हैं जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि माँ बाप जो आपको शिक्षा के लिए करते हैं और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप कितने बड़े बदनसीब हैं। जूही कोरे अपने नाना की कहानी लिखती हैं और बताती हैं कि कैसे उनके नाना के चलते आज वो पढ़ लिख कर इतना बड़ी हो चुकी हैं और उनको इस बात पर कितना गर्व है। जूही कोरे लिंक्डइन पर लिखती हैं कि मैंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद जूही कोरे अपने नाना की कहानी लिखती हैं। वो लिखती हैं कि यह देश 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन 1947 के बाद भी कई ऐसे लोग थे जिनको आजादी नहीं मिली थी। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी पाते थे। और उसके बाद जूही कोरे वो कहानी लिखती हैं। वो लिखती हैं कि एक लड़का था, वो लड़का बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन वो छोटे जात का था, इसीलिए स्कूल में उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। जूही कोरे लिखती हैं कि उस लड़के के माँ बाप उस लड़के को 2 वजहों से स्कूल नहीं भेजते थे। पहली वजह यह थी कि माँ बाप के जो 4 बच्चे थे उन चारों में सबसे बड़ा वो लड़का था, और दूसरी वजह यह थी कि माँ बाप को लगता था कि जब वो स्कूल में जाएगा तो क्या बच्चे और शिक्षक उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जूही कोरे अपने नाना की कहानी लिखती हैं और लिखती हैं कि वो छोटे जात से थे, इसीलिए उनके माता पिता को डर था। जूही आगे लिखती हैं कि वो लड़का खेत में काम करता था। खेत में काम करने से पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन घर का खाना का इंतजाम हो जाता था। लेकिन वो लड़का इतना पढ़ना चाहता था कि उसके माता पिता उसको रोक नहीं पाए। जूही आगे लिखती हैं कि वो लड़का स्कूल गया तो वही हुआ जो उनके माँ बाप को डर था। मतलब ये कि स्कूल में उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, क्लासरूम में बैठने नहीं दिया गया, टीचर्स और बच्चे उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते थे। लेकिन वो बच्चा पढ़ने को इतना इच्छुक था कि वो अपने ही जात के उन बच्चों के पास जाकर उनकी किताबें, पुरानी किताबें उधार मांगकर पढ़ता था। उसके बाद जूही लिंक्डइन पर लिखती हैं कि वो लड़का इतना अच्छा था कि जब एग्जाम हुआ तो अपने क्लास में टॉप कर गया। जूही लिखती हैं कि जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे वो उस लड़के का ख्याल रखते थे। उस लड़के को पढ़ाई से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने माता पिता से एक डील किया। वो डील ये था कि देखिए, हम सुबह के 3 बजे तक खेत का सारा काम निपटा देंगे और उसके बाद सुबह में हम पढ़ाई करने जाएंगे। माँ बाप मान गए क्योंकि खेत का काम हो जा रहा था। वो लड़का 3 बजे सुबह तक खेत का काम करता था, उसके बाद पढ़ाई करता था। उसके पास किताब के पैसे नहीं थे तो वो अपने ही जाति के लोगों से किताब मांगता था, क्योंकि बड़ी जाति के लोग उसको किताब नहीं देते थे, स्कूल में उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, मास्टर उसको पढ़ने नहीं देते थे। और वो लड़का मेहनत करता गया और जब लगातार 4 साल तक वो स्कूल में टॉप कर गया, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके पढ़ाई का और उसके रहने का खर्चा उठा लिया। जूही कोरे आगे लिखती हैं कि उसके बाद वो लड़का बंबई गया, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, और बंबई जाकर वो लड़का अंग्रेजी सीखा और एक सरकारी ऑफिस में बतौर क्लीनर काम करने लगा। वो लड़का क्लीनिंग करते करते पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद वो लड़का उसी ऑफिस में किसी बड़े सरकारी पद पर चला गया और 60 साल की उम्र में जब वो लड़का रिटायर हुआ तब उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद जूही लिखती है, ये कहानी थी मेरे उस नाना की जिनके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। जूही चाहती थी कि जब उनको ऑक्सफोर्ड से डिग्री मिले तो उनके नाना इस दुनिया में रहे। शायद उनके नाना इस दुनिया में अब नहीं है और जूही को इस बात का अफसोस है कि अगर उनके नाना इस दुनिया में रहते तो वो कितने खुश होते। जूही की ये कहानी मिसाल है उन लड़के और लड़कियों के लिए जिनको आज के दौर में सुख सुविधाएं तो मिल पा रही है लेकिन वो पढ़ते नहीं है। जूही की कहानी मिसाल है उस आदमी का जो आदमी को समाज ने नकार दिया, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की इतनी इच्छा थी कि समाज से नकारे जाने के बावजूद भी वो आदमी पढ़ता रहा। लिंक्डइन का ये पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जूही कोरे के नाना वाकई में लेजेंड थे और उनके अंदर पढ़ने की इच्छा थी, उन्होंने पढ़कर दिखाया और जिस सरकारी बिल्डिंग में वो बतौर क्लीनर काम करते थे उसी सरकारी बिल्डिंग में बतौर अफसर, बतौर अधिकारी वो बनकर गए और उन्होंने इतिहास रच दिया। जूही की ये कहानी इस बात के लिए भी पढ़ी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, ताकि आपको इस बात का एहसास रहे
कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और इस बात का भी एहसास रहे कि आपके पास जो अभी है उसके लिए खुश रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाई है, और अगर आपके माता पिता आपको जगह दे रहे हैं तो आपको सहर्ष इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करते हुए मेहनत करना चाहिए ताकि आप भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच सके। जूही कोरो के बहुत बधाई, आपने इतनी अच्छी कहानी लिखी कि लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं, और वो लोग जो इसको पढ़ रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ये दुनिया आपको हो सकता है कि नकार दे, लेकिन आपको सिमटा हुआ महसूस नहीं करना है, आपको जग जीतना है और जीत कर ये साबित करना है कि आप सबसे परे हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।